अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में बना कर रख लें तो ये बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि हम बनाएंगे गुड़, मूंगफली और तिल के साथ। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है गुड़ हाफ केजी और यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन, जो कि चूल्हे पर रख कर मैं हाफ केजी गुड़ इसके अंदर रख दूँगी और चूल्हा ऑन कर दिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी आधा गिलास पानी। आधा गिलास पानी शामिल करने के बाद ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो इतनी देर में गुड़ पक रहा है और मैं बड़ा सा थाल ले लूँगी और इस पर मैंने पहले लगा दिया है हल्का हल्का सा घी। और जो तिल लिए थे मैंने वो तिल इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ये 200 ग्राम मैंने तिल ले लिया और इसके ऊपर अच्छे से मैं पूरी थाल पे फैला दूंगी। और इसके बाद हम देख लेंगे अपना फ्राई पैन ढक्कन हटा कर। ये देखें बबल अच्छे से बन रहे हैं और गुड़ अच्छे से पानी में मेल्ट हो रहा है। तो चम्मच की मदद से हम चेक करेंगे। गुड़ बिल्कुल नरम हो चुका है। देखें बहुत ही ज़बरदस्त गुड़ बिल्कुल नरम हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 मिनट ढक्कन ढककर जब मैंने इसे पकाया तो गुड़ बिल्कुल नरम हो चुका है। और चम्मच की मदद से मैं हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस पानी के अंदर, ताकि जो गुड़ का पानी है ज़बरदस्त तैयार हो जाए। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस टाइम में इसे पका लूँगी। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी है मेरे पास, मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच देसी घी इसमें डाल दूँगी। और मैं एक पानी लूँगी, सिंपल पानी लूँगी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डालकर मैं चेक करूँगी, ड्रॉप की सूरत में डालकर चेक करूँगी। जैसे ही ये इकट्ठे होगा तो बस फिर अभी ये इकट्ठे नहीं हो रहा, ये देखें ये फैला हुआ है। तो इसे मैं मज़ीद पकाऊँगी और थोड़ी देर और पकाने के बाद 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे इसी प्याली में डालकर। तो इसी प्याली में डालकर चेक करेंगे। देखें बिल्कुल इकट्ठी हो गई और खाने में जब ये आवाज़ आए तो इसका मतलब है ये तैयार हो गई है। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस टाइम मैं चूल्हा चलाऊंगी और पहले मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करती रहूँगी ताकि ये जले नहीं और इसका कलर ख़राब ना हो। तो जिस थाल पर मैंने तिल लगाए थे इसी के ऊपर मैं ये डाल दूँगी, अच्छे से फैला दूँगी जितना कि ये इसके ऊपर फैल सके। ये देखिए अच्छे से मैं फैला दूँगी इसी थाल पर और चम्मच की मदद से मैं फ्राई पैन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तमाम जो गुड़ की हमने बनाई है गच्चक वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे मूंगफली। जो मूंगफली हमने रखी थी, मूंगफली यहाँ मैंने ले ली थी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मेरे पास ये मूंगफली है मोटे वाली। और नीचे की साइड पर थाल में मैंने बिछा दिए थे तिल और इसके ऊपर मैंने गुड़ की गच्चक बनाई और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी मूंगफली छिली हुई, जो कि मैंने ले ली थी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। अच्छे से मूंगफली फैला दूँगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। अभी ये अच्छा खासा गर्म है, मैं मूंगफली डाल रही हूँ तो वो इस पर चिपकती जा रही है। तो इसे आप बना कर रख सकते हैं 6 माह तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल हिलाने जुलाने से ये बिल्कुल नहीं गिर रहा। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो इसे हम मज़ीद ठंडा कर लेंगे। तो अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो हल्का हल्का सा मैं ये थाल जो है इस तरीके से प्रेस करूँगी ताकि गच्चक जो है वो अलग हो जाए। तो ज़बरदस्त गच्चक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं ये उतार कर भी आपको दिखाऊं। ये थोड़ी सी चिपकी हुई है तो ये देखें ये अच्छे से उतरना शुरू हो गई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है और सर्दियों में ये बेपनाह फ़ायदा देती है। खाने के बाद थोड़ा सा पीस खा लें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और वैसे भी आप खा सकते हैं, ये गिफ्ट में आप किसी को दे सकते हैं।
तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बना कर आप भी रख लें, ये ज़बरदस्त कच्चा कोई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।